आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। जन्मदिवस के मौके पर योजना की शुरुआत की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना की शुरुआत, तो भोपाल में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ। तो पीएम मोदी के जन्मदिवस पर योजना की शुरुआत जो है वो की जा रही है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना की शुरुआत कर रहे हैं। का काम हुआ है। मेरे मित्रों, उपलब्धियां अनंत है। इन सब उपलब्धियों के लिए मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश भी अपना पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 16.9% के आसपास है। हम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बारे में आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज केवल दो चीजें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हमारे वो सारे भाई और बहन जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जो कारीगर हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके बिना निर्माण का काम नहीं हो सकता। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सर्वोच्च वास्तुकार। विश्वकर्मा विश्व की सृजन शक्ति के प्रतीक। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है सर्वोच्च कारीगर के रूप में। वास्तुकला और यांत्रिकी विज्ञान एवं स्थापत्य वेद के वे निर्माता हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की। रचना में ब्रह्मा की सहायता की और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया। इंद्र का सबसे शक्तिशाली वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। देव शिल्पी होने के कारण भगवान विश्वकर्मा मशीनरी और शिल्प उद्योग से जुड़े लोगों के भी आराध्य हैं। और हमारे विश्वकर्मा जितने भी कारीगर हैं, अलग अलग कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो नाव निर्माता हो, अस्त्र बनाने वाले हो, लोहार हो, हथौड़ा और टूल किट के निर्माता हो, ताला बनाने वाले हो, सुनार हो, कुम्हार हो, राजमिस्त्री हो, चर्मकार हो, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हो, गुड़िया और खिलौने के निर्माता हो, हमारे नाई भाई हो, मालाकार गार्लैंड मेकर हो, धोबी हो, दर्जी हो, मछली पकड़ने का जाल के निर्माता हो, मूर्तिकार हो, ये सब हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है। इनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके बिना आज ये सृष्टि आज की भी चल नहीं सकती। और इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेके आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रतीक हैं। उन्हीं की वजह से आज सारे निर्माण का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र के विश्वकर्माओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने का काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर हमारे परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे। इस योजना के माध्यम से वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी अपने पारिवारिक हुनर से अवगत करा पाएंगे, पारंगत करा पाएंगे। इस योजना के माध्यम से हर जिले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उनको 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रशिक्षण एवं कौशल सत्यापन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15,000 रुपए का टूल किट भी 15,000 रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे। और अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान ऋण सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 5% की दर से 1 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा।
दूसरे चरण में 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है ताकि उनका काम धंधा तेजी से आगे बढ़ सके। और इसलिए इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश के सभी कारीगरों को कहना चाहता हूं, विश्वकर्माओं को कहना चाहता हूं कि इस योजना का आदर्श क्रियान्वयन मध्य प्रदेश की धरती पर हम आपको करके देंगे। हमारे सारे कारीगर भाई बहन प्रशिक्षित हो और इस योजना से अपने काम धंधे को आगे बढ़ा, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ITI के हमारे छात्र बैठे हैं, आज दीक्षांत समारोह हमारा संपन्न हुआ है। मेरे बेटा बेटियों, तुम भी आधुनिक विश्वकर्मा हो। आने वाले मध्य प्रदेश का तुम निर्माण करोगे, भारत का तुम निर्माण करोगे। और इसलिए मैं यशोधरा जी को भी आज बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने तो भोपाल से ही पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बढ़ते आगे, एक खबर भोपाल से है जहां पीएम के जन्मदिवस पर बीजेपी ने प्रदर्शनी लगाई है। बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के अब तक किए गए कार्यों को बताया गया। धारा 370 हटाने, ट्रिपल तलाक के फैसले को भी इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। पीएम के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा बीजेपी मनाने वाली है, लेकिन इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की शुरुआत की। लेकिन बीजेपी दफ्तर में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में अब तक के पीएम के कार्यों को दर्शाया गया। नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और उसको लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी ने फैसला लिया है कि एक पखवाड़े तक यानी सप्ताह भर तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बनाया जाएगा। और ये पूरा जन्मदिन जो पखवाड़े में बनाने का ऐलान किया है, इसे सेवा भाव के तौर पर मनाया जाएगा। कई जगहों पर रक्त शिविर का आयोजन किया जाएगा, गरीबों की मदद की जाएगी और इसके साथ साथ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी वृद्ध आश्रम में वहां पर पहुंचे और बुजुर्गों की मदद करें और इसके साथ साथ तो उनको भोजन भी करवाएं। और इन्हीं सब के बीच प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उनका जीवन काल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री रहते हुए उनके 9-9.5 साल के कार्यकाल की बात करें या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए जितने भी उन्होंने गुजरात में रहते हुए कार्य किए हैं, उनका बचपन कैसे गुजरा, इन तमाम चीजों के बारे में बताया गया। चाहे धारा 370 की बात करें, मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त किस तरीके से बिजली को लेकर वहां दिक्कतें थी, उसको ठीक किया। बताया गया है बदल रहा है गाँव, संवर रहा है जीवन। गाँवों को लेकर जो विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ उसके बारे में बताया गया है। डिजिटल इंडिया को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है देश, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है। युवाओं की बात करें या फिर स्टार्टअप इंडिया की बात करें, किसानों की बात करें, सभी को लेकर जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और पूरा एक सप्ताह तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा और उसको सेवा भाव से मनाने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन संजय के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। आज पीएम मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में विश्वकर्मा योजना लॉन्च होने वाली है। रायपुर में भी पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद सुनील सोनी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और बड़ी संख्या में योजना के हितग्राही कार्यक्रम में शामिल। तो वर्चुअल माध्यम से पीएम को हितग्राही सुनने वाले हैं। योजना के तहत हितग्राही को 2 लाख का ऋण भी दिया जाएगा। 15,000 की टूल किट और स्किल ट्रेनिंग भी दी जानी है। तो पूरे देश भर में विश्वकर्मा योजना जो है लॉन्च की जा रही है। अब से कुछ देर पहले भोपाल में लॉन्च हो चुकी है, रायपुर में अब से कुछ देर बाद लॉन्च हो जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राही शामिल होने पहुंचे। तो वर्चुअल माध्यम से पीएम को हितग्राही सुनने वाले हैं।